मेरे प्रेमी भक्तों, अगर आप भी भगवान के सच्चे भक्त हो ना, तो इस वीडियो के एंड में भगवान भोलेनाथ लिख करके ज़रूर जाएं और बाबा मोहन राम मोटिवेशनल चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और इसे फॉलो कर लें भैया, और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हम भक्तों की संख्या मिलकर के बहुत बड़ी संख्या हो जाए और हम सब भक्त जब मिलकर के भगवान भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाया करेंगे तो एक गूंज भगवान तक जानी चाहिए कि हाँ, मेरे भक्तों की अब संख्या बहुत बढ़ गई। मेरे भक्तों, देखिए, अपनी कीमत आप खुद कैसे जानें और आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आपकी कीमत परमात्मा जानता है। इसलिए आप कहीं भी हैं, परेशान हैं, आप सोचते हैं ना मेरी कोई कदर नहीं करता, तो उससे घबराएं बिल्कुल ना। पूरी बात सुने और जब आइडिया लगाएं, हाँ बात सही है या गलत है, हमारी कीमत कहाँ हो सकती है। तो भैया सुनिए और प्रभु की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक लड़का था, भगवान के भक्त था, वह भी बहुत अच्छा भक्त था, मगर वो परेशान ज़्यादा रहता था क्योंकि वो उसका मन जो है विचलित हो जाता था। ये मन होता ही विचलित है, हमारा ज़्यादातर मन विचलित होता है, आपने देखा होगा। तो वो एक साधु संत थे, महात्मा थे, उनके पास गया और बोले साधु बाबा, मैं भगवान की भक्ति बहुत करता हूँ मगर मुझे शांति नहीं मिलती, मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ, मैं लोगों के बातें सुन सुन करके परेशान रहता हूँ। बोले बेटा, साधु बाबा ने उसको एक पत्थर दिया, बोले ले बेटा, इसको बेचना तो है मत, मगर इस पत्थर की कीमत तू कई दुकानों पर जाकर, अलग अलग तरह की दुकानों पर जाकर इसकी कीमत पता करना, तेरी बात समझ में आ जाएगी, जब मेरे पास कल आना। मेरे दोस्तों, साधु बाबा की बात सुन करके लड़का उस पत्थर को लेके आलू वाले की दुकान पे जाता है, सब्जी वाले की दुकान। सब्जी वाला कहता है, भाई मैं इसके बदले तो जो है 1 किलो आलू दे सकता हूँ। बोले ठीक है भैया। उसके बाद वो वहाँ से हट करके एक सुनार के पास जाता है। सुनार कहता है, उसको देख करके, उसका चेकअप करके, बोले मैं इसके 10,000 रुपये दे सकता हूँ। फिर वो एक रतन विशेषज्ञ के पास जाता है जो हीरे का व्यापारी था। उसने वो पत्थर देखा और उसे पत्थर को देख करके वो अचंभित रह गया। उसने अपने मन में सोचा कि ये पत्थर तो बड़ा अमूल्य रत्न है, ये इसको कैसे मिल गया। बोले इसकी तो कीमत लाखों में है। लड़का ये सुन करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अब भैया वो मन में संकोच में आ गया। दूसरे दिन वो साधु बाबा के पास जाता है। उसने सारी घटना जब साधु बाबा को बताई तो साधु बाबा कहते हैं, बेटा बस यही जिंदगी का नियम है, आपकी अगर कोई कदर नहीं कर रहा, आप अगर परेशान हैं, तो आप ये समझ लें कि आपकी जगह वहाँ गलत है। वो जगह, उस जगह को बदलने की बजाय आप उसे थोड़ा सा तरासें, भगवान की तरफ को आकर्षित हों, लोगों की बात पे ना ध्यान देते हुए 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी ऐसे ही चढ़ते चले जाएं। भगवान पे भरोसा रखें और ये ना समझे कि मैं परेशान हूँ तो मैं भगवान को छोड़ दूँ। वही तो समय होता है हमारा, वही समय बस हमें चमकने का होता है, वही समय नहीं छोड़ना चाहिए हमें। जिसने वो समय छोड़ दिया भैया, तो समझ लिए वही मामला डिसमिस हो जाता है हमारी भक्ति का। मेरे दोस्तों, मैं तो ये चाहता हूँ भगवान से मेरा सारा परिवार, मेरा जो मेरे से भक्त जुड़े हुए हैं, मैं जब भी पूजा पे बैठता हूँ भैया, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे सारे भक्त खुश रहें, उनके परिवार सुखी रहें और बात को समझें भैया, और अपने मनोदशा को ठीक करें, जिससे कि आप भगवान के घर जाके मुंह तो दिखा सको कम से कम। यहाँ तो आप कर ही रहे हो जो कुछ कर रहे हो, मगर उसके लिए भी थोड़ा बचा लो। ठीक है ना भैया? जय श्री राम।